Hello everyone. So again coming towards problems concerned with properties of determinant, and that is the second module that we take on to this particular problem here. Like I'm saying here, delta equal to आपको क्या दिया है, b square c square bc b plus c square a square ca c plus a square b square ab a plus b. Technically a very solid problem indeed, and one of the good problem may come independently in 4 marks even. अब इसको हमें सॉल्व करना है. इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे? नाउ देयर आर फ्यू वर्किंग रूल्स ओके व्हिच आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस टुडे. लुक, अब इन केस मेरे को यहाँ पे इसको सॉल्व करना है. सॉल्व करने के लिए आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इसको और अच्छे तरीके से देखो. आप फिलहाल के लिए फोकस करके चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो रो R1 है दैट इज इन्वॉल्विंग ओनली B एंड C, R2 इज इन्वॉल्विंग ओनली C एंड A, R3 is involving only A and B. Fine. And now coming toward this central part BC, CA, AB, जो कि जो कि आपका क्या है, कॉलम C2. अच्छा एक काम करो, सोचो अगर मैं यहां पे इसको A से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको B से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको मैं यहां पे C से मल्टीप्लाई कर दूं, what I will be getting there? ABC, ABC, ABC. तो I'll be getting something common. मतलब एक ऐसा फैक्टर बन जाएगा जो तीनों जगह पे क्या आएगा, कॉमन आ जाएगा. फॉलो माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग कि अगर मैं यहाँ पे A से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पे B से और यहाँ पे C से, तो I'll be getting ABC everywhere, and then I will be in a position where I can take ABC outside. But determinant. तो अब आपने करना क्या है, लुक, अब ये ABC आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे? एक बात तो क्लियर है, देखो ऐसा नहीं है कि जब आपका दिल किया आपने किसी एक एलिमेंट को A से मल्टीप्लाई कर दिया, B से, या फिर यहाँ पे C से मल्टीप्लाई कर दिया. एलिमेंट का कुछ नहीं होता. जितने भी ऑपरेशन लगेंगे वो या तो रो वाइज लगेंगे या फिर कॉलम वाइज लगेंगे, याद रखिएगा. ठीक है, तो मेरे को रो वाइज या कॉलम वाइज इसको सोल्व करना है. अब आप यहाँ पे अगर रो वाइज या कॉलम वाइज सोल्व करना चाहते हैं, लुक आई नीड A हियर, तो मैं यहाँ पे इस पूरे रो को A से मल्टीप्लाई करके चलूंगा. ठीक है, बात याद रखना, ये नहीं कि जब दिल किया हमने किसी एक एलिमेंट को एक नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, एलिमेंट की कोई इंपॉर्टेंस नहीं, पूरा रो या पूरा कॉलम ही होगा वहां पे. तो मेरे को A चाहिए था यहाँ पे, इस A के लिए मैंने इनको भी वहां पे A से मल्टीप्लाई करके आपने चलना है यहाँ पे. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग हियर. देन आप यहाँ पे इसको क्या करेंगे, B से मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसको यहाँ पे क्या करेंगे, C से मल्टीप्लाई करेंगे. देन वन मोर थिंग, लुक ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं बोल रहा हूं. लुक व्हाट आई एम सेइंग, मल्टीप्लाइंग R1 by A, R2 by B and R3 by C. सपोज मैंने यहाँ पे R1 को A से मल्टीप्लाई किया, तो जब मैं यहाँ पे A से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आएगा, A B स्क्वायर C पावर 2, यहाँ पे A इंटू B इंटू C, यहाँ पे A टाइम्स B प्लस C आ गया. अब चलते हैं यहाँ पे B से मल्टीप्लाई करते हैं, अगेन B से यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, देन मल्टीप्लाई बाय B हियर, coming across then third row, तो let you multiply, तो upon multiplication this is what you all should be getting here. अब बच्चे जो important बात जो मैं करना चाहता था, if you are multiplying any row or column by some number, then you have to divide by a same number outside. Only then uniformity of expression remains there. That is what you need to perform in case of determinant. तो अगर मैं यहाँ पे R1 को A से मल्टीप्लाई किया तो आउटसाइड साथ में ही A से डिवाइड करना है. अगर मैंने यहाँ पे B से मल्टीप्लाई किया है तो B से डिवाइड होगा. अगर आप यहाँ पे C से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप यहाँ पे C से क्या करेंगे, डिवाइड. दिस इज व्हाट यू हैव टू डू हियर. फाइन, क्योंकि कारण क्या है, मैंने आपको पहले कहा था मैं या रो या कॉलम में से कुछ भी कॉमन निकाल सकता हूँ. मैंने अगर यहाँ से A कॉमन निकाला, यहाँ से B, यहाँ पे C, तो वो इससे कैंसिल होने के बाद आपको वापस वही प्रोवाइड करेगा. तो यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्सप्रेशन शुड ऑलवेज बी देयर, एंड आपको एश्योर करके चलना है कि ऐसी कोई गलती ना हो कि आप इसको ना लिखो, लिख के चलना है इसको. अगर मैं इनसाइड डिवाइड करता हूं किसी नंबर से, याद रखिएगा मैं यहाँ पे कोई दो रो या कोई दो कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर रहा, मैं एक नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहा हूं. मैंने आपको प्रीवियस मॉड्यूल में बताया था, यू कांट मल्टीप्लाई टू रो, you can't divide two row. Fine, I'm okay with that. I've not done this thing.
हाँ, बट मैं किसी एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड अगर करना चाहता हूँ, डेट कैन बी डन एंड डेट इज समथिंग आई एम डूइंग हियर। अगर मैंने इनसाइड मल्टीप्लाई किया तो बाहर मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर मैं इनसाइड डिवाइड कर रहा हूं तो बाहर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। और इस चीज के लिए यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। फाइन, तो फिलहाल के लिए ये बन गया। जब आपने इतना टास्क यहाँ पे खत्म किया, अब आपका जो अगला काम है वो आपका क्या है, लेट वी चेक। नाउ थिंक अपॉन इफ यू कैन टेक एनीथिंग इन कॉमन फ्रॉम हियर, लेट वी चेक। आई थिंक एबीसी यहाँ पे कॉमन आएगा ही आएगा। फाइन, इसी के लिए हमने ये काम किया था, और एबीसी यहाँ पे भी कॉमन आ रहा है, a इंटू बी इंटू सी, डेट कैन बी टेकन फ्रॉम C1। ओके, तो यहाँ पे क्या है, फिलहाल के लिए टेकिंग एबीसी कॉमन फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम C1 एंड C2, लेट इट बी डन। तो 1 अपॉन ABC बाहर पड़ा था, एक ABC यहाँ पे आएगा, एक ABC यहाँ से आएगा, तो यहाँ पे होल स्कोर आ गया बाहर। तो ABC जब आपने यहाँ पे बाहर निकाला तो यहाँ पे क्या आएगा, आई विल लेफ्ट विद BC। ABC यहाँ पे निकाला तो यहाँ पे क्या आएगा, CA। ABC यहाँ से निकाला तो यहाँ पे क्या आएगा, AB। नाउ कमिंग टुवर्ड दिस पार्ट, यहाँ पे क्या रहेगा 1 1 1, यहाँ पे क्या आ गया A टाइम्स B प्लस C, यहाँ पे क्या आएगा B टाइम्स C प्लस A, और यहाँ पे क्या आएगा C टाइम्स A प्लस B आएगा। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट, इवन ये अकेला डिटर्मिनेंट भी आपको सोल्व करने के लिए दिया जा सकता है कि इसकी वैल्यू को निकालिए। तो अभी के लिए क्या हुआ, फिलहाल के लिए ये जो पूरे का पूरा डिटर्मिनेंट था, ये पहले से आपको लगेगा कि अगर यहाँ पे स्क्वायर वगैरह कम हुए और ये 1 बना तो यहाँ पे ये टर्म्स फिलहाल के लिए बल्कि बन गई, ये ज़्यादा हेल्दी बन गई आपके पास। बट अब यहाँ पे एक आपके पास एक्सप्रेशन है जो कि बन रहा है, जिसके ऊपर आपने फोकस करके चलना है। आई विल टेल यू, वेट। फिलहाल के लिए ये ABC और ABC आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। नाउ व्हाट आई विल बी गेटिंग हियर, नो चेंज हियर। यहाँ पे BC AC AB 1 1 1, लेट यू डू वन थिंग, आप इनको मल्टीप्लाई कर दो बच्चे। तो I have multiplied AB plus AC, BC plus BA, then AC plus BC. I written all the things. Now look what I'm saying here. Basically ना यहाँ पे ये 3 टर्म्स हैं, एक तो AB, एक BC, एक CA. Look, AB, BC, CA, AB, BC, CA, then AB, BC, CA. How I can manage the terms? मैं इन टर्म्स को मैनेज कैसे करूँ? देखो, या तो आप C1 में C3 ऐड कर दो या C3 में C1. Look, अगर मैं C3 में C1 को ऐड कर दूं तो चेंज विल टेक प्लेस इन C3. फाइन, तो लेट वी ऐड, आप चाहो तो इसमें भी ऐड कर सकते हो, वो चॉइस आपकी है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे C3 में ऐड किया, यहाँ पे क्या है BC, यहाँ पे क्या है AC, यहाँ पे क्या है AB, 1 1 1. नाउ व्हाट आई विल गेट, ये देखो AB प्लस AC प्लस आगे क्या आएगा, BC आ गया। नाउ BC plus AB plus AC, then AC plus BC plus AB. So we reach up to here, and once we are done up to here, now this can be taken out. इस कॉलम में से ये कॉमन निकल रहा है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, now are taking AB plus AC plus BC as a common term from what, C3. तो what do we get, ABC, AB plus BC plus AC, यहाँ पे ये बचा. Now what I'm left with, no change here, here is no change, this has been taken out, 1 1 1. And now what happens here, let you check. These columns, they have an equal, and because the columns now they have an equal, determinant अपने आप ही क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे 0 बन जाएगा. फाइन, तो that is one of the important problem you can check and worth doing, ये करने लायक है, इसको आप अपना अच्छे से करके चलेंगे. Now coming towards, अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, suppose we have been given a determinant, कुछ ऐसा assumption करके चलते हैं, जैसे आपके पास फाइन
सपोज ये आपको यहाँ पे प्रॉब्लम दिया गया, आपने यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है, ए पावर एक्स प्लस ए पावर माइनस एक्स होल पावर 2, ए पावर एक्स माइनस ए पावर माइनस एक्स होल पावर 2 4, देन यहाँ पे y वेरिएबल दैट हैज बीन टेकन एंड देन यहाँ पे z वेरिएबल वी हैव टेकन सो फार, दैट इज समथिंग वी हैव डन नाउ। अब आपने करना क्या है, आपने इस पूरे के पूरे डिटर्मिनेंट का वैल्यू यहाँ पे निकाल के चलना है। अब अगर आप यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहली बात हम यहाँ पे इसको एक्सपेंड करेंगे बच्चे। एक्सपेंशन करने के बाद आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, आई विल मूव अहेड विद ए प्लस बी होल पावर 2, तो यहाँ पे क्या आएगा, लुक ए स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा ए पावर 2x प्लस बी स्क्वायर, देन आगे क्या आएगा प्लस 2ab, तो ओनली 2 रह गया। ये देखो यहाँ पे ए पावर एक्स होल स्क्वायर माइनस एक्स होल स्क्वायर 2 into a power x a power minus x, it will become a power 2x a power minus of 2x, they will get cancelled, I'll be getting 2 only, and that is what are written there. Now coming toward a minus b whole square, यहाँ पे क्या आएगा a square plus b square minus of 2ab, and then there is 4, we reach up to here। अब चलते हैं बच्चे आगे, a पावर सेम पैटर्न पे 2y माइनस ऑफ 2y 2, a पावर 2y a पावर माइनस ऑफ 2y माइनस ऑफ 2, एंड फाइनली व्हेन यू विल एक्सपेंड इट, तो व्हाट आई विल बी गेटिंग, लुक यहाँ पे ये बन जाएगा वी आर रीचिंग अप टू हियर, एंड वंस यू आर अप टू हियर यू आर डन। अब इसमें कुछ है नहीं सोल्व करने लायक, आपने क्या करना है, सपोज मेरे पास मैंने यहाँ पे इनको एक्सपेंड कर दिया था फिलहाल के लिए, हम C1 में से C2 को माइनस करके देखते हैं। अगर मैं C1 में से C2 को माइनस किया, चेंज विल बी हैपनिंग इन C1, यू नो इट। तो अकॉर्डिंगली व्हाट आई कैन से नाउ, लुक a पावर 2x a पावर माइनस ऑफ 2x देन 2, इसमें से ये माइनस करना है, तो चेंज द साइन देयर, माइनस साइन माइनस विल बिकम प्लस, ठीक है। तो ये C1 हो गया। अब C2 में भी सेम पैटर्न पे a पावर 2y माइनस ऑफ 2y 2, देन a पावर 2y a पावर माइनस ऑफ 2y देन 2, एंड देन फाइनली कमिंग टुवर्ड थर्ड वन, एंड देन यहाँ पे क्या है, इट इज a पावर x माइनस a पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर, इसको वापस में वही फॉर्मेट में ले आया, a पावर y माइनस a पावर माइनस y होल स्क्वायर, a पावर z माइनस a पावर माइनस z होल स्क्वायर, एंड देन 4 4 4 एवरीवेयर, फाइन, एंड नाउ टर्म्स दे विल गेट कैंसल, यू कैन चेक दीज आर कैंसल्ड। तो what in all now we get 4 4 4, a पावर x माइनस a पावर माइनस x होल पावर 2, a पावर y माइनस a पावर माइनस y होल पावर 2, a पावर z माइनस a पावर माइनस z होल पावर 2, एंड देन आई एम गेटिंग हियर 4 एवरीवेयर। तो नाउ यू नो यहाँ पे क्या है, ये दोनों कॉलम्स आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो हियर what in all I can say C1 इक्वल टू क्या है C3, ये दोनों आपस में इक्वल। अब क्योंकि कॉलम्स आपस में इक्वल हैं तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट का वैल्यू अपने आप ही अल्टीमेटली ये वैल्यू यहाँ पे क्या बन जाएगी, आपके पास 0 की इक्वल आ जाएगी। तो डेट इज हाउ यू कैन वेरीफाई इट। तो ये प्रॉब्लम भी आपका आसान ही है, सिर्फ आपने एक्सपेंशन करना है एंड देन ओनली वन ऑपरेशन एंड देन वी आर डन देयर। नाउ कमिंग टुवर्ड्स, अब हम आगे चलते हैं, सुनिएगा यहाँ पे। Suppose we have been given here a plus b, b plus c, c plus a. Let it be 4 everywhere and then CAB.
आई हैव टू सिंप्लीफाई इट। मेरे को इसको यहाँ पे सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करने के लिए व्हाट कैन बी डन। अब इसको आपने चेक करना है बच्चे, अगर आप यहाँ पे इसको सोल्व करना चाहते हैं तो सोल्व कैसे करेंगे, व्हाट डू यू थिंक। लुक सिंपल ही है, यहाँ पे क्या ए और बी है तो यहाँ पे क्या है सी, यहाँ पे बी सी है तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी और ए है तो यहाँ पे क्या है बी है। तो एक काम करो, आप C1 में C3 को ऐड कर दो, काम ही खत्म। चेंज विल टेक प्लेस इन C1, तो यहाँ पे क्या आएगा। अब अगर मैंने C1 में C3 को ऐड किया तो यहाँ पे क्या आएगा, A प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस ए, सी प्लस ए प्लस बी, ये मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे। एंड नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, देयर इज नो चेंज, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। देन सी ए बी, लेट इट बी केप्ट एज सच। Now from here you can take a plus b plus c as the common term. So what I will get 1 1 1, and then what is lying here, 4 everywhere. यहाँ पे क्या है CAB. Now 4 can be taken out. तो जैसे ही 4 कॉमन लिया तो now I'm getting 1 1 1. यहाँ पे CAB. And finally what is happening now? यहाँ पे C1 किसके इक्वल है, C2 के इक्वल है। तो क्योंकि यहाँ पे C1 C2 के इक्वल है तो व्हाट आई कैन से, ओके, तो यहाँ पे ये जो पूरा वैल्यू है, ये वैल्यू यहाँ पे क्या बन जाएगा, अब आपका 0 बन जाएगा। दैट इज हाउ आई कैन से, ओके। तो ये आपके पास यहाँ पे कंप्लीट वैल्यू बन रहा है। नाउ सपोज वी आर हैविंग वन मोर प्रॉब्लम विद अस। सपोज आपको यहाँ पे कहा जाता है प्रूव डेट, आपने प्रूव करना है, आपको ये एक डिटर्मिनेंट दिया गया है लाइक a प्लस बी, बी प्लस सी, C plus A, B plus C, C plus A plus B, then C plus A plus B, B plus C, it is equal to 2 times A, B, C, B, C, A, C, A, B. Now that is something we need to verify. हमने यहाँ पे इसको वेरीफाई करना है और ये बहुत ही आसान काम है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे इसको सोल्व करके उसके इक्वल प्रूव करना है, तो व्हाट यू नीड टू डू, लुक, हम पहले इसको कॉलम वाइज ऐड कर देते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे कॉलम वाइज ऐड किया, C1 में C2 और C3 को ऐड कर दिया। चेंज विल टेक प्लेस इन C1, मतलब इसमें ऐड करना है। अब बात समझो, यहाँ पे जब मैंने C1 में इनको ऐड किया, A प्लस A 2A, B प्लस B 2B, C प्लस C 2 टाइम्स C, तो C1 में इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। सेम पैटर्न पे यहाँ पे 2A 2B 2 टाइम्स C, 2 टाइम A 2 टाइम B 2 टाइम्स C इज व्हाट आई विल बी गेटिंग हियर। यहाँ पे B प्लस C, यहाँ पे C प्लस A, यहाँ पे A प्लस B, देन C प्लस A प्लस B, B प्लस C। नाउ व्हाट यू विल डू, आप यहाँ से 2 को बाहर निकाल दो। अगर आपने 2 को बाहर निकाला तो यहाँ पे क्या बचेगा, A प्लस B प्लस C। डोंट टेक A प्लस B प्लस C आउटसाइड, आई विल टेल यू व्हाई। A प्लस B प्लस C, देन यहाँ पे क्या आ गया, B प्लस C, देन आगे क्या है C प्लस A प्लस B, देन C प्लस A प्लस B, एंड देन B प्लस C। तो why only 2 has been taken out, because आंसर में सिर्फ वहां पे 2 आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन आंसर वी हैव टेकन ओनली 2 आउटसाइड फ्रॉम हियर। आप चेक करो यहाँ पे अगर मैं 2 कॉमन निकालता हूँ तो 2 कॉमन यहाँ पे हर जगह से निकल जाएगा, तो डेट 2 हैज बीन टेकन आउट। अब जब ये काम किया, अब अगला टास्क हम जो यहाँ पे करेंगे, सुनो, मान लो मैंने बच्चे C1 में से C2 को माइनस करना है। नाउ बी केयरफुल, अगर मैंने यहाँ पे C1 में से C2 को माइनस किया तो यहाँ पे क्या बनेगा, थिंक अपॉन इट। इसमें से ये सब एलिमेंट को माइनस करो, B और C कट गए, यहाँ पे क्या रह गया A, ये C और A यहाँ पे कट जाएंगे, यहाँ पे क्या रह जाएगा B। अब देखो यहाँ पे, हाँ जी, A और B कट गए तो यहाँ पे क्या रह गया C। नाउ व्हाट आई एम गेटिंग हियर, B प्लस C, C प्लस A प्लस B, C प्लस A प्लस B, B प्लस C। आई रीच अप टू हियर। अब सोचो, ये जो कॉलम आपके पास आया है, क्या ये कॉलम वहां पे आंसर में ऊपर कहीं पे आ रहा है, ये देखो आ रहा है, मतलब वी आर ऑन द राइट ट्रैक। अब क्या इसको इन दोनों किसी कॉलम्स के साथ, इन दोनों में से किसी भी एक कॉलम के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो बाय मीन ऑफ सम ऑपरेशन। लुक, A B एंड C, यहाँ पे A नहीं है, यहाँ पे B नहीं है, यहाँ पे C नहीं है, लेकिन यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है। तो हम क्या करेंगे, हम C3 में से C1 को माइनस कर देते हैं,
ठीक है, ये C3 में से C1 के एलिमेंट जो है इसको माइनस करो, देखो चेंज किस में होगा, C3 में, तो यहाँ पे क्या आएगा A B C, यहाँ पे B प्लस C, यहाँ पे C प्लस A, यहाँ पे A प्लस B। अब C प्लस A में से A गया, C रह गया, A प्लस B में से क्या करेंगे, B को माइनस, यहाँ पे A रह गया, B प्लस C में से C गया, तो यहाँ पे क्या रह गया बच्चे, ओनली B। तो आर यू गेटिंग CAB? यस, आई एम गेटिंग CAB। अब इन दोनों का कनेक्टिविटी देख लो, इनका कनेक्टिविटी तो पहले भी नहीं था, अब इन दोनों को देखो। अब क्या करोगे आप, यहाँ पे ये कॉलम C2 में से C3 को माइनस कर दो। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, एंड देन वी आर डन। अब अगर मैंने C2 में से C3 को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया, व्हाट आई विल बी गेटिंग हियर, आई एम गेटिंग ABC, देन सब्ट्रैक्ट C और C, यहाँ पे क्या होगी, कैंसिल, आई विल बी लेफ्ट विद B हियर, यहाँ पे A कैंसिल, यहाँ पे C आ गया, यहाँ पे B कैंसिल, यहाँ पे क्या आएगा, A आएगा, एंड देन फाइनली CAB इज देयर, and that is what we had to verify. Fine, so it is all dependent upon uses of properties in a proper way. Take your time, you will come to know कि आपने किस तरीके से इसको यूजेस में लेके चलना है। फाइन, तो आज के मॉड्यूल में सिर्फ फिलहाल के लिए इतना ही, फिर हम आगे चलेंगे अगले मॉड्यूल में। थैंक यू।